उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 267। ठीक है, देखो तुम लोग लिखो, मैं आगे, तुम लोग अगर नहीं लिखा तो बोलो सर नहीं लिखा, आई विल वेट, बट यू नीड टू पे अटेंशन ऑल्सो हियर। ठीक है, तो आर्टिकल 267 जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रीजन ये है बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ये कॉन्टिजेंसी बोले तो क्या बताओ? कॉन्टिजेंसी फंड मतलब कौन बोल सकता है? मैडम लास्ट वन बोलो आप, कॉन्टिजेंसी फंड मीन्स व्हाट? बंगाली मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम? हाँ बोलो, कॉन्टिजेंसी फंड क्या है? ट्राई गैस करो। कॉन्टिजेंसी मीन्स व्हाट? क्या है कॉन्टिजेंसी? देखो कॉन्टिजेंसी इन लिटरल वर्ड इट मीन्स इमरजेंसी फंड। ठीक है ना, कभी कभी इमरजेंसी होता है, ठीक है, तब पैसा कहां से आएगा? बजट में क्या होता है पता है? कभी कभी तो हम डेफिसिट बजट करते हैं। व्हाट इज डेफिसिट बजट? इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरा एक स्टूडेंट को पूछा है जेआरबीटी एग्जाम में, क्या है ये? मतलब उसने बोला, पता नहीं आदत पूछा है कि नहीं पूछा, उसने बोला सर मुझे पूछा है, साहब आई डू नॉट नो, दिस इज मेमोरी बेस्ड। सो व्हाट इज डेफिसिट बजट? न्यूज़पेपर में आता है, व्हाट बोलो, लिखना पॉज। ठीक है, व्हाट इज डेफिसिट बजट? ठीक है, व्हाट इज, देखो इसको बोलते हैं DEFICIT, डेफिसिट, BUDGET। ये डेफिसिट बजट क्या है? देखो हमारा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ना कुछ इनकम सोर्स रहता है। ठीक है, क्या क्या इनकम सोर्स रहता है? टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है, एक्सटर्नल रेमिटेंसेस, डोनेशंस, ठीक है, डोनेशंस, ठीक है, एक्सपोर्ट और भी बहुत सारे चीज। सो ये सब बेसिकली हमारा गवर्नमेंट का इनकम है। दीज आर बेसिकली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सोचो हमारा गवर्नमेंट का इस साल इनकम हुआ है 100 करोड़। अभी गवर्नमेंट को काम करना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है ना, सीधा एक जो घर दिया जाता है उसका वो कौन सा प्रोजेक्ट के अंडर है? जिसमें सुना है कि नहीं तुम लोग, उसको फ्री में घर में ले आया, मुझे नहीं मिला है, ऐसा सुना है ना? वो तो मेरे से बहुत अमीर है, उसको मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला है घर। ये गौर कौन सा प्रोजेक्ट का अंडर देता है? कोई बोलो रे, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर गौर दिया जाता है? किसी को घर मिला है? किसी का रिलेटिव को हाथ उठाओ। इसका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो होता है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना। उसके अंदर फ्री में घर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जो फ्री में देता है, गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट का पैसा यहां से आता है। ठीक है, क्या है? ये सबसे आता है। लेकिन कभी कभी है ना, गवर्नमेंट को जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। वेट लिसन, ये गवर्नमेंट का इनकम है 100 रुपीज और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है कितना है? से 120 करोड़। देखो गवर्नमेंट का इनकम कितना है? 100 करोड़। एक्सपेंडिचर कितना है? 120 करोड़। ये जो 20 करोड़ है ना, ये डेफिसिट है, डेफिसिट। तो इसी तरह का जो बजट होता है, बजट पता है ना क्या है? एक साल का हम एडवांस में बोलते हैं। हम लोग एडवांस बजट कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? स्टेट बजट की बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है? हाँ, वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी लोग भी कुछ बोलो, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रेजेंट करता है। ये जो बजट है ना, पहले क्या होता था पता है? ये रेड कलर के बुक में लाया जाता था। अभी इंडिया डेवलप हो रहा है, इसलिए अभी रेड कलर का एक मसलिन क्लॉथ के अंदर, कुछ क्लॉथ होगा, मुझे नहीं पता कौन सा है, ठीक है, उसके अंदर टैबलेट में या फिर लैपटॉप में वो लोग बजट प्रेजेंट करता है। और अभी मैंने सुना है कि अभी जो नया पार्लियामेंट जो हो रहा है, ठीक है, ये बहुत हाईटेक है। अभी जो नया पार्लियामेंट हुआ है पता है ये किसने बनाया? नया पार्लियामेंट कौन सा कंपनी ने बनाया? मेरा कंपनी? तुम्हारा कंपनी? L&T? सरदार वल्लभ भाई का जो मूर्ति है किसने बनाया? कौन सा कंपनी ने? देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे ही पूछता है। इंटरव्यू में कहीं दूर से क्वेश्चन नहीं आता है,
सरदार वल्लभ भाई का जो मूर्ति है ना, उसको बनाया एलएनटी ने। एलएनटी का पूरा नाम क्या है? लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड टार्बो नहीं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसको बोलते हैं एलएनटी। LNT ऐसा लिखता है, LNT। ठीक है, ये एक फेमस कंपनी है, पूरा वर्ल्ड में बिजनेस। अभी ये जो पार्लियामेंट जो है ना, ठीक है, ये पार्लियामेंट किसने बनाया? ये पार्लियामेंट बनाया है टाटा ने। ठीक है, और ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट पार्लियामेंट एंड एडवांस्ड पार्लियामेंट ऑफ इन द एंटायर वर्ल्ड। पता है, इसमें लोकसभा के लिए घर है, राज्यसभा के लिए अलग घर है, और जब ज्वाइंट सीटिंग होता है, ज्वाइंट सीटिंग क्या है बोलो? मालूम है ज्वाइंट सीटिंग क्या है? तुम लोगों ने लिखा है ज्वाइंट सीटिंग क्या है। पार्लियामेंट में कभी कभी है ना, कोई भी इश्यू डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, डेडलॉक हो जाता है मतलब कंक्लूजन नहीं हो रहा है। लोअर हाउस अपर हाउस को भेजता है, कोई कंक्लूजन नहीं होता, और अपर हाउस उसको रिटर्न कर देता है, और फॉर सम एनी अदर रीजंस जब दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस जब डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक यानी कि दे कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, उस टाइम पे एक ज्वाइंट सिटिंग बिठाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्वाइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है? ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ना, उसमें कौन प्रिसाइड करता है? देखो वेरी इंटरेस्टिंग, लोकसभा जब चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट सेशन जो होता है ना, उसमें कौन स्पीच देता है? जब नया गवर्नमेंट है क्या, जब नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जैसे कि 2018 में हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट आया है। ठीक है, तो जब फर्स्ट सेशन होता है, नया गवर्नमेंट जब भी होता है, फर्स्ट जो सेशन होता है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो आके स्पीच देता है। ठीक है, अब उसके बाद जब पार्लियामेंट में, जब लोकसभा में जब कोई भी सेशन होता है, तो उसको चेयर कौन करता है? बेसिकली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके अंदर डेप्यूटी स्पीकर हो सकता है, एडिशनल स्पीकर हो सकता है, वो अलग बात है, बट हु इज द चेयरमैन? बेसिकली द स्पीकर। उसी तरह से जो राज्यसभा है, ठीक है, तो उनका जो चेयरमैन, ठीक है, कौन? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑफिशियो नहीं है वो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो चेयर कौन करता है बोलो? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो अब देखो, ठीक है, थोड़ा स्टडी करना है, तुम लोग कम स्टडी कर रहे हो। अभी क्या हो रहा है ना, ये जो दोनों से एक देखो, दो हाउसेस है, अलग अलग हाउसेस है, अलग अलग स्पीकर है। अब ये दो हाउस जब एक साथ मिलकर मीटिंग करेगा, तब बॉस कौन बनेगा? तब बॉस होता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है ना, अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग होता है ना, ठीक है, इसमें कौन होता है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अच्छा, मैं कुछ बोलने वाला था, आई थिंक अच्छा, ये बोल रहा था, तो लोकसभा में जब बजट होता है, बजट जब प्रेजेंट होता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं एडवांस में कि इस साल में हमारा इनकम आएगा इतना, और हम इतना 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 खर्चा करेंगे। लेकिन कभी कभी है ना, इनकम कम होता है, या फिर कभी कभी इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी जानबूझ के भी, हमने पिछले साल 100 रुपीज खर्चा किया, इस साल हम 120 रुपीज खर्चा करेगा, जानबूझ के थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए। देखो, हमने अगर पिछले साल भी 100 रुपीज खर्चा करेगा, तो हमको 100 रुपीज का ही शेयर मिलेगा। इस साल भी 100 रुपीज खर्चा करेगा, तो हमको 100 का शेयर, हमारा ग्रोथ नहीं होगा। कांटी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं होगा। हर साल अगर गवर्नमेंट फिक्स्ड अमाउंट खर्चा करेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ट्राई करता है कि हर साल थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, तो उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करने से हमारा सैलरी इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब हमारा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि पिछले बार बजट था 100, तो मेरा सैलरी था 100, इस बार बजट हुआ है 120, मेरा सैलरी 120 होना चाहिए। ऐसा ना भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल में इंक्रीज हुआ है। मेरा ना हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सबका हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए ये जो बजट है ना, कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है। दैट काइंड ऑफ बजट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। ठीक है, तो डेफिसिट बजट। हाँ, और हाँ, अभी क्या होता है ना, सिर्फ ये नहीं तो ये तो ऑलरेडी देखो, गवर्नमेंट क्या करेगा नहीं करेगा ऑलरेडी बजट में ऑलमोस्ट कवर्ड है, लेकिन अनप्रेडिक्टेड कुछ कुछ हो जाता है। सोचो, अभी अगर अचानक से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, अचानक से
एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अचानक से एक नेचुरल कैलामिटी सुनामी आ गया, ठीक है ना, ऐसा अगर हो गया ना तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगा? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने 100 रुपए याद देना है, मेरा 100 रुपए, 10 रुपए इसको, 10 रुपए इसको देना है, तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा? इसीलिए क्या होता है, जब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहा था ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था जिसमें लिखा गया था आर्टिकल 2 कितना है ये कॉन्टेंजेंसी फंड, आर्टिकल 267, दीज आर बेसिकली इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड में हम कोई भी टाइप ऑफ इमरजेंसी को डील करने के लिए वहां पे पैसा रखा जाता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे हम कॉन्टिजेंसी फंड यूज कर सकते थे। कोविड के टाइम में कौन सा फंड यूज हुआ है? बोलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूज नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। कोविड के टाइम पे कौन सा फंड हुआ है? पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, नाम सुना नहीं क्या? पीएम केयर फंड ने दिया है, ये तो आता है न्यूज में बहुत आता है, पीएम केयर्स फंड। कोविड के टाइम के देखो, कोविड के टाइम के मैक्सिमम जो चीज किया गया है उसमें पीएम केयर फंड से ही पैसा यूज किया गया है। नेक्स्ट,